हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की। और वो इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने कोविड के टाइम पे, मैं कहूँगा देखिए इंश्योरेंस का काम आप सबको पता ही है। और आज की डेट में क्यों इंश्योरेंस ज़रूरी हो गया, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो। हर कोई, मैं कहूँगा जिसको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चीज़ों की अवेयरनेस है, वो कोशिश करता है कि हाँ मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराएं। और मैं मैं आप लोग या सबसे यही कहूँगा कि हाँ, इंश्योरेंस आज की डेट में, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है खासकर मेडिकल की, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बिना इंश्योरेंस को चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी टफ है। तो इंश्योरेंस ज़रूर लें। और उसके बाद देखिए, पहले सबसे प्रायोरिटी पे मेडिकल इंश्योरेंस, और उसके बाद अगर आपकी डिपेंडेंसी है तो उसके बाद टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई यहाँ पे प्रमोशन तो चल नहीं रहा कौन सा इंश्योरेंस एंड ऑल, लेकिन अपने हिसाब से एनालाइज करके जरूर इंश्योरेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन में एंड ऑल, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी, बट एक ज़रूरत बन चुका है इंश्योरेंस आज के टाइम पे। तो चलिए, हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, उनके स्टॉक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज की बात आती है, खास करके अभी हम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करेंगे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस नाम सुना होगा आपने, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस नाम सुना होगा आपने, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस नाम सुना होगा आपने, बड़े नाम। लेकिन अगर आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देखो तो यहां पे देखिए 2020, 21, 22 में तो रेवेन्यू डबल हो गया। मतलब एक टाइम पे 15,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और आप देखिए 82,000 करोड़ का मार्च 2022 में नंबर इसने दिखाए। आपको कह रहे वाह, ये तो क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना जबरदस्त। प्रॉफिटेबिलिटी जो 300-400 करोड़ थी, आज की डेट में 1500, 1600, 1700 करोड़ के पास हो गई। आपको कह रहे वाह। एक ही नहीं, अब आप बाकी कंपनीज को देखिए। एचडीएफसी लाइफ, ये देखिए उससे पहले 2020 में 29-30 करोड़ का जो है रेवेन्यू था, नंबर थे। ये देखिए 70,000 करोड़, 60,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए एक टाइम पे 200-400 करोड़ हुआ करता था, आज देखिए 1300, 1200, 1300 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी। आईसीआईसी पोटेंशियल लाइफ को देखोगे तो देखिए 2020 में डाउन होकर 21,000 आया था, उससे पहले 38-40,000 की रेंज में था। 2021 में ये रिवेन्यू बढ़ के 84,000, अभी तो अगर देखा जाए तो 60,000-62,000 ये देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए एकदम डाउन आया था। आपको यार ये तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है, नंबर्स देखिए किस तरीके से कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं, किस तरीके से ये कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके पास खूब पैसा आता है प्रीमियम का। और अब देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे अभी कोविड की सिचुएशंस आई। अदरवाइज आप देखोगे कि जितने नंबर ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है। एलआईसी आपके सामने एग्जांपल है, कितना वो इंश्योरेंस प्रीमियम वहाँ पे जाता है। तो आज हम देखिए एक को लेंगे, समझेंगे डिटेल में, और बाकी आपने देखना है। देखिए, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अभी रिसेंटली कमेंट आया था इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, तभी हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि आपके कमेंट्स, आपकी एनालिसिस ऐसे ही होती है। मैं अगर आपको कहूँगा, अगर आपने प्राइस एक्शन सीरीज को देख लिया है, समझ लिया है, तो मैं बिल्कुल इस तरीके से आप ये कह सकता हूं कि अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज को देख लिया, समझ लिया, तो आपके दिमाग में अब जो मार्केट में एंट्री का क्राइटेरिया है वो पता है आपको कि भाई मोमेंटम चाहिए मुझे और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी चाहिए। मतलब आप कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि अगर आप गलत होगे तो आप निकल जाओगे कम रिस्क के साथ, कम लॉस के साथ। बस ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ये अपने आप में मोर देन 90% काम जो है वो आपका कर देता है। अब आपको यार क्या बात कर रहे हो, बस यही मोमेंटम में जाना है, रिस्क को समझना है, यही तो बात है पूरी की पूरी कहानी। बाकी चीजें चलती रहेंगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने देख ली और रेगुलर वीडियोस आप देखते हो, तो जरूर आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं ये चीज सेट हो गई होगी, हाँ लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, चीजें गलत हो रही है तो निकलना है, ये चीज आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। क्यों ये स्टॉक आपके सामने आया उसको भी समझेंगे डिटेल में, और जरा तसल्ली से देखिए हमारे रडार में ये क्यों स्टॉक आया, वो भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप इस प्राइस एक्शन को देखो, जबरदस्त रैली हुई थी, उसके बाद प्राइस देखिए वहीं पे आके सपोर्ट लिया। अब आप कहोगे यार प्राइस देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट किया, रैली और फिर उसी तरीके से कंसोलिडेशन। अब फिर से तैयारी चल रही है, फिर से तैयारी चल रही है। पहला बड़ा मूव देखिए, जहां से प्राइस
बैलेंस देखिए, बैलेंस खो दिया, वापस बैलेंस हुआ। अब क्या अगली बड़ी तैयारी चल रही है। अगर आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत रिवेन्यू आया, बहुत प्रॉफिट आया, लेकिन शेयर के प्राइस तो अभी वहीं पे हैं। तो क्या कुछ बड़ी तैयारी इंश्योरेंस सेक्टर में? तो मैं आपको कहूंगा कि एक स्टॉक नहीं, आपको बाकी स्टॉक्स भी देखने हैं, समझने, इसी तरीके से आपको वो मूव बना के दे रहे होंगे। तो ये तो एक स्टॉक है एसबीआई लाइफ। आपको यार वाह क्या तैयारी चल रही है। पिछली बार जो बेहतरीन मूव आया था कंसोलिडेशन फेज का इसी तरीके का, वो 900 के लेवल से 1200 को आया था। लेकिन अब तो हमारे पास, क्योंकि ये कंपनीज एक साथ धीरे धीरे मार्केट में आई, और ये देखिए 500 का लेवल और अभी 1200-1300 का लेवल है। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018-19 की बात है। देखिए 500 का लेवल उसके बाद। लेकिन जिस तरीके से इन कंपनीज ने जो प्रीमियम बढ़े हैं, जो प्रीमियम जो नई तरीके से, हाँ जरूर यहाँ पे कई मैं कहूँगा इनको कुछ झटके भी लगे भाई, अच्छा खासा जहाँ पे क्लेम था वो क्लेम भी हुआ। बट ओवरऑल देखा जाए तो लोगों के दिमाग में जो इंश्योरेंस लेने की एजुकेशन है वो ऑटोमेटिक फिल होती गई यार। अब ये क्योंकि एक डर का जो डर के, ये रियलिटी है, लोगों ने देखा उसको, उस डर को, रियलिटी उसको फील किया। उस डर को फील करके लोगों को लगा कि हाँ यार ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंसेस देखे, लोगों ने लाइफ इंश्योरेंसेस देखे कि क्यों इसकी ज़रूरत है। पहले तो एजेंट्स को समझाना पड़ता था कि हाँ खुदा ना खादसा ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर आपकी मैं कहूँगा डिपेंडेंट जो है उनको मदद मिलेगी, ऐसे करके समझाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में लोगों ने जब सिचुएशन देखी, फील करी, तो वो ऑटोमेटिकली करेंगे हाँ एक टर्म इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए, एक मेडिकल इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए। तो इसलिए ये इन कंपनीज की जो पॉलिसीज है, इन कंपनीज का जो प्रीमियम है, वो नए तरीके से नए कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ते हुए, तो समझ गए होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो ये स्टॉक मार्केट ही नहीं, यहाँ पे रियल लाइफ में भी मैं आपको कहूँगा कि जरूर एटलीस्ट ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो भी अब हमेशा हम एक और बात करते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ना साथ क्लब, जैसे पहले एलआईसी बेचा करता था, ये मेरा पर्सनल मानना है, आप अलग हो सकते हो। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों अलग अलग, अगर आप इस तरीके की पॉलिसीज जहाँ पे आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो, तो वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं, वो रिटर्न वाली अलग, इंश्योरेंस अलग। तो इसीलिए फिर आपको ये इनका जो कॉस्टिंग है आपको कम लगेगा। बट इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे टर्म नॉर्मली आप देखोगे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के टर्म इंश्योरेंसेज आप देखोगे अपने हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल है। या मेडिकल इंश्योरेंसेज एटलीस्ट बेस कवर जिसमें 10 लाख, 5 लाख, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, जरूर होना चाहिए आज की डेट में। क्योंकि एक बार छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपको पता ही है आज की डेट में किस तरीके की सिचुएशन है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन आपके साथ जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, वो भी आपको समझ में जरूर आई होगी। तो आपके क्लोज सर्कल, फ्रेंड सर्कल, इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में, आज की रिक्वायरमेंट के बारे में अवेयर करते रहे लोगों को भी। और रिस्क मैनेजमेंट, अगेन इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यू आर मैनेजिंग योर लाइफ रिस्क, कि अगर ऐसा होगा तो ये सिचुएशन ये मेरे काम आ जाएगा। और ये यहाँ पे भी क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इस तरीके से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक नज़र जरूर देखें, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। एंड 200 SMA की डेली की साइकिल भी ऑलरेडी स्टार्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।